मीटिंग हम लोग फिक्स कर लेते हैं। साहब ये लीजिए आपके 6,000 रुपये, मेरे बेटे की तनख्वाह, और आज के बाद मेरा बेटा आपकी कंपनी में काम नहीं करेगा। 6,000 रुपये? और ये मुझे क्यों दे रहे हो तुम? मुझे पता है तुम्हारा लड़का यहाँ पे काम करता है, मगर ये 6,000 रुपये मुझे क्यों दे रहे हो तुम? साहब आपने क्या समझ रखा है, मेरा बेटा यहाँ दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है 6-6 घंटे की जगह 9-9 घंटे ड्यूटी करता है, और उसको तनख्वाह क्या देते हैं आप? सिर्फ 6,000 रुपये। अरे साहब मुझे भी आपके पास काम करते हुए इतने साल हो गए, आज तक मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आपने मेरे बेटे को अपने पास काम पे रख के क्या किया? उसको मेहनत करवाई, मजदूरी करवाई, और तनख्वाह क्या दी? सिर्फ 6,000 रुपये। अरे साहब आप ही सोचिए, आजकल 6,000 रुपये में घर का कहाँ गुजारा होता है साहब? इतने पैसों में तो आजकल कुछ नहीं होता, घर का किराया देना होता है, बिजली का बिल देना होता है। साहब आप ही बताइए कि हम ये 6,000 रुपये में गुजारा कैसे करेंगे? मगर ये किस तरीके से बात कर रहे हो आप मुझसे? और हाँ, तुमने अपने पापा को समझाया नहीं क्या कि कैसे बात करते हैं? साहब वो क्या है ना, मैं यहाँ पे दिन रात काम करता हूँ, ना मुझे खाना खाने का टाइम मिलता है, ना ही मुझे सोने का टाइम मिलता है, तो इस वजह से ना पापा को दिक्कत होती है, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। साहब मैं इनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे तू चुप करना, मैं बात कर रहा हूँ साहब से। साहब ये तो बच्चा है, इसे तो मालूम नहीं है कि तनख्वाह कितनी मिलनी चाहिए कितनी नहीं। साहब मैंने भी सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी की है, ये बाल मैंने अपने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं साहब। मुझे मालूम है कि हमारी मजदूरी की कीमत कितनी है और कितने पैसे मिलने चाहिए, लेकिन साहब जिस हिसाब से मेरा बेटा आपके यहाँ पे काम कर रहा है ना, कितनी मेहनत कर रहा है, उसको इस मेहनत के पैसे नहीं मिल रहे हैं साहब। मुझे एक बात बताओ, एक तो मैंने तुम्हारे लड़के को अपने ऑफिस में काम करने के लिए रखा, और तुम्हें याद है ना कैसे तुमने मुझे बोला था कि मेरा लड़का कोई काम नहीं करता, उसको नौकरी लगवा दो। मैंने उसकी नौकरी लगवाई, और आज तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझसे ही बदतमीजी से बात कर रहे हो। हाँ साहब मुझे अच्छे से याद है, मैंने ही आपको कहा था कि साहब मेरा बेटा खाली रहता है, अब बड़ा हो गया है, कोई काम नहीं करता है साहब। अगर काम नहीं करेगा तो इधर उधर घूमेगा, आवारा दोस्तों में घूमेगा, बुरी संगत में पड़ेगा साहब। तो मैंने आपके यहाँ भेज दिया। अब आप ही देखिए ना, मैंने इसको आपके यहाँ भेजा काम करने के लिए, तो कम से कम उसको मेहनत तो पूरी मिलनी चाहिए साहब। अगर आपने ऐसी मेरे बेटे से काम करवाना है ना, तो मुझे माफ़ कीजिए, ठीक है साहब, आप रहने दीजिए। आज के बाद मेरा बेटा आपके यहाँ काम नहीं करेगा, मैं अपने बेटे को कहीं और लगवा दूंगा, इससे अच्छी तनख्वाह वहाँ मिल जाएगी। ठीक है साहब, हम चलते हैं, नमस्कार। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये 6,000 रुपये तुम्हें दिए किसने, और किसने बोला है कि इसकी सैलरी 6,000 रुपये है? और पहले मुझे अच्छे से समझाओ कि बात क्या है। साहब वो तो आज मेरा दिमाग खराब हो गया इसकी तनख्वाह देखकर, सिर्फ 6,000 रुपये। साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मेरे बेटे की जगह कोई और लड़का ढूंढ लीजिए, मैं अपने बेटे को यहाँ काम नहीं करवाऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है, और इस 6,000 का क्या मैटर है? थोड़ा सा समझाओगी मुझे? सर मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है यहाँ पे, आई थिंक कोई कंफ्यूजन हो गई है। रिकी तुम अपने पापा को लेके बाहर जाओ, मैं तुमसे बाहर आके बात करती हूँ, जाओ। क्यों? बाहर जाके क्या बात करोगी? जो बात करनी है यहीं पे करो सबके सामने। रिकी एक बार तू बताएगा मुझे आखिर बात क्या है? साहब मेरी सैलरी 6,000 रुपये, और ये मैडम मुझसे रोज़ 10 घंटे काम करवाती है। जब भी मैं इनको बोलता हूँ कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो ये मुझे बोलते हैं कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। ऐश्वर्या क्या बोल रहा है रिक्की? नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इसे हमेशा पूरे पैसे देती हूँ। देखिए सर, मैं ना आपको इन लोगों के बारे में सच बताती हूँ, ये जो गरीब और इस मजदूर वर्ग के लोग होते हैं ना, ये नशे वगैरह के आदी हो जाते हैं सर, पत्ते वगैरह खेलते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं। मुझे लग रहा है ये पक्का वहाँ पैसे उड़ाता होगा और अपने बाप को जाके कम तनख्वाह देता होगा, इसलिए इसके पापा यहाँ भड़कते हुए आए हैं। मैडम आप ये क्या कह रही हैं कि मेरा बेटा नशा पत्ता करता है? मेरा बेटा है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, समझे ना आप ये जो भी कह रही है ना गलत कह रही हैं। मेरा बेटा कोई ऐसा नशा पत्ता नहीं करता है। सर मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, आप इन जैसे लोगों से बात ही क्यों कर रहे हैं? इन्हें धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालिए, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? इनको बाहर क्यों निकालूं मैं? और तुम इतनी देर से झूठ बोले जा रही हो, सच को नहीं बताती। रिक्की तू मुझे बता कि तू यहाँ पे कितने घंटे काम करता है और तुझे कितनी सैलरी मिलती है? साहब ये मैडम झूठ बोल रही है, ये मैम मुझे रोज़ सुबह 6 बजे बुला लेती है और रात को 12 बजे तक काम करवाते हैं, कभी कभी तो ओवर टाइम भी करवाती है, और महीने के एंड में मुझे 6,000 रुपये देती है। और ये सैलरी जब पापा ने देखी तो पापा मुझे गुस्से में यहाँ पर लेके आ गए। सर ये ना झूठ बोल रहा है, और मैं क्यों इससे ओवर टाइम करवाऊंगी, और मैंने इसकी कोई सैलरी नहीं काटी है सर, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं साहब, ये मीम सब झूठ बोल रही है, और आप ही बताइए ना साहब, इतना सारा काम करने के कोई 6,000 रुपये देता है क्या? रिक्की तेरा दिमाग खराब हो गया है,
तब से यहाँ खड़े होकर झूठ बोले जा रहा है। तू क्या सर की नजरों में मुझे गिराना चाहता है, झूठा साबित करना चाहता है? अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरी कंपनी में, तो तुम ही मेरी कंपनी में फ्रॉड कर रही हो, क्योंकि तुम तो इस कंपनी को अपना समझती ही नहीं हो। तुम्हें तो बस पैसे से मतलब है। सर आप चुप रहो तुम। और रिक्की, तुम्हारी सैलरी ना पूरी 18,000 रुपये है, ये लो। मैंने तो अपनी मैनेजर को तुम्हें 18,000 रुपये देने के लिए कहा था, मगर शायद इसके मन में कुछ लालच आ गया, तो तुम्हें जो भी फेस करना पड़ा उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और अंकल जी, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद ना रिक्की, तू सैलरी मुझसे लिया कर और किसी से सैलरी लेने की ज़रूरत नहीं है। तेरा सारा हिसाब किताब मैं रखूँगा। और अंकल जी, आप टेंशन मत लीजिए, आगे से इसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नहीं साहब, आप हाथ मत जोड़िए साहब, आप हमारे साहब हैं, आप हाथ जोड़ते हुए अच्छे लगते साहब। आपने हमारी मुश्किल हल कर दी साहब, यही बहुत है हमारे लिए। कोई बात नहीं साहब, ठीक है, अब मेरा बेटा कल काम पे आ जाएगा। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी साहब। वो क्या है ना कि बाप हो ना, बेटे का ये दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने आपको भी बुरा भला कह दिया साहब। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी साहब। कोई बात नहीं अंकल जी, मैंने आपकी कोई भी बात का बुरा नहीं माना। और हाँ रिक्की, कल टाइम से आ जाना। ठीक है साहब, कल हम टाइम से आ जाएंगे। अच्छा साहब, हम चलते हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया साहब। ठीक है, चल बेटा। सर आप बस सब समझ आ चुका है मुझे, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक गरीब के साथ ऐसा करते हुए। अरे तुम्हारी सैलरी कितनी है? 70,000 रुपये, और उस बेचारे की कितनी? सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपये। और उसमें से भी तुमसे बहस करके ना कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारे मुंह लगना चाहता हूँ। कल से जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी में बेईमान लोगों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। सर आप एक बार मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ।